देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं जी? 100 हैं। देखो 50 पैसे के सिक्के हैं 100। आगे बोला है 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं जी? 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो, 5 रुपये का नहीं हो। जो पिग्गी बैंक को क्या किया जाता है? उल्टा करके हिला के सिक्का गिराया जाता है, ठीक है ना। इसका क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का क्या चीज़ का हो? 50 पैसे का हो। जब 50 पैसे का सिक्का हो तो इन्हीं 100 में से कोई एक आना चाहिए। 100 है ना 50 पैसे के सिक्के की संख्या। और क्वेश्चन में बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है 2 नंबर में कि 5 रुपये की वह सिक्का नहीं हो। तो जब वह 5 रुपये का सिक्का नहीं हो तो क्या चीज़ का हो? या तो 50 पैसे का हो, नहीं तो 1 रुपये का हो, नहीं तो 2 रुपये का हो। पहले इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना दिया है? 100 दिया है ना जी। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना दिया है जी? 50 दिया है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है, ठीक है। और क्या बोला है? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और ये है 10। तो अपने को जब फार्मूला हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो PE इक्वल टू होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या के लिए कुल सिक्कों की संख्या चाहिए ना, तो कुल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए इन चारों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो निकालते हैं कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्कों की संख्या के लिए इसको ऐड कर देंगे। पहले 100, फिर 50 प्लस 20 प्लस 10, ये कितना हो गया? 180। कुल सिक्कों की संख्या आ गया 180। तो देखो पहला नंबर बोला है कि अगर उस पिग्गी पैक को उल्टा करके हिला के सिक्का गिराया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का कितने का हो जी? 50 पैसे का हो। प्रोबेबिलिटी बताना है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के हो, सिक्का हो लिख देते हैं, ठीक है ना। 50 पैसे का सिक्का हो तो E के पास क्या आ गया? 50 पैसे का सिक्का आया ना। तो PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या। E के अनुकूल क्या है? 50 पैसे का सिक्का। तो E के अनुकूल PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 50 पैसे को सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या अब बट्टा में होगा कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। बताओ 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? 100 है। 100 है ना, यानी जब हम लोगों को 50 पैसा चाहिए यानी इन्हीं 100 सिक्का में से कोई एक सिक्का गिरना चाहिए। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या 100 और बटा कुल सिक्कों की संख्या कितना है जी? 180। 0 से 0 कट गया, 2 5 10 2 18, कितना गया? 5/9। इसका प्रायिकता 2 नंबर में बोला है कि 5 रुपये की सिक्का नहीं हो। प्रोबेबिलिटी बताना है 5 रुपये के सिक्का नहीं हो। तो 5 रुपये की सिक्का नहीं होने की प्रायिकता बताना है ना। तो जब 5 रुपये की सिक्का नहीं हो तो या तो 2 रुपये का हो, नहीं तो 1 रुपये का हो, नहीं तो 50 पैसे का हो। तो इसका प्रायिकता नहीं होने के लिए E के अनुकूल परिणामों की संख्या के पास आया 5 रुपये का सिक्का नहीं हो। तो यहाँ पे 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो कौन होना चाहिए जी? 50 पैसे की सिक्के की संख्या, 1 रुपये के, 2 रुपये के, इन तीनों को ऐड करके अब बटा कुल सिक्कों की संख्या ऐसे लिख सकते हैं ना। नहीं तो ये कर सकते हैं कि कुल सिक्कों की संख्या में से 5 रुपये की सिक्के की संख्या घटा देंगे अब बटा कुल सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, और इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या।
5 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब बटा में क्या होता है, कुल सिक्कों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या के पास आएगा कुल सिक्कों की संख्या। ये देखो ये हम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है ना, सिक्कों की संख्या। अगर तुमको डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट बना लेना। जैसे 50 पैसे के सिक्के हो तो क्या करना, 50 पैसे के सिक्के की संख्या बटा कुल सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। जैसे 5 रुपये का सिक्का नहीं हो तो क्या करना, कुल सिक्कों की संख्या में से डायरेक्ट इसको लिख देना। 180 में से क्या करना, 5 रुपये के सिक्के की संख्या घटा देना, कितना है 10, अब बटा कुल सिक्का की संख्या लिख देना 180। 180 में से 10 गया 170 बटा 180, 0 से 0 गया, कितना गया 17 बटा 18। तुम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो इसको छोड़कर, ठीक है ना, बिना लिखे हुए।